हेलो बच्चों, बैक टू बैक लेक्चर नंबर 4 टिग्नोमेट्री। बार बार कहता हूं कि ये टिग्नोमेट्री है, पूरी मैथ्स की रगों में दौड़ती है लाइक अ ब्लड। ठीक है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें टिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस ना हो। एग्जामिनर को बढ़िया क्वेश्चन बनाना है तो किसकी हेल्प लेगा? टिग्नोमेट्री की। तो इसकी बेसिक चीजें आनी जरूरी है। फोर्थ लेक्चर और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 180 डिग्री मींस एन पाई पाई के किसी भी मल्टीपल में कोई चीज ऐड करो, माइनस करो और वो सारी चीजें कही थी। मींस अभी तक जो कहानी हुई है वो एक बेसिक्स इंट्रोडक्शंस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके बाद जो हम लोगों ने बात की थी उनके क्वाड्रेंट की और उनकी वैल्यूज की और उनके यूनिट्स की। यूनिट्स में हम लोगों ने पढ़ा था रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ग्रेड क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम धीरे धीरे अपने मेन रूप पर आने वाले हैं जहां पर हमारा सबसे ज्यादा सामना होगा आइडेंटिटीज से। देखो, ट्रिग्नोमेट्री मतलब आइडेंटिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट, लगाते कैसे हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। तो आज से हम लोग इंपॉर्टेंट जो हमारी आइडेंटिटीज हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, बट अभी पुरानी आइडेंटिटीज, 10th क्लास की आइडेंटिटीज याद होगी ना। सो जो 10th क्लास की है और उस पर बेस भी जेईई मेंस में 2-2, 3-3 क्वेश्चंस में आपको पीवाईक्यू में दिखा दूंगा। पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखो, 3-4 क्वेश्चंस जो 10th की आइडेंटिटीज है, प्योरली 10th की आइडेंटिटीज, उन्हीं पर बेस्ड है। ठीक है, तो उन्हीं आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो बात करते हैं बेसिक्स आइडेंटिटीज की। आई नो ये आइडेंटिटीज आपको आती है, बट देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, हर चीज पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। आती है बढ़िया बात है, और ना ही आती है और अच्छी बात है आपको। ठीक है, मेरे से पढ़ने का मौका मिलेगा। चलो फिर आ जाओ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, खाली 10th के जो रिजल्ट है ना, आइडेंटिटीज है, उन्हें मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहता हूं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कुछ कहते हैं। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोग को याद होगा, छोटे छोटे रिजल्ट है, दिमाग में ना बिल्कुल बैठा लेना इन रिजल्ट को, मतलब बेसिक्स है, एबीसीडी है यार। ठीक है, तो फर्स्ट मैं 3 आइडेंटिटीज की बात करूंगा 10th वाले की, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली कंडीशंस थी ना, याद होगी सभी को होप्सो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो, इसके प्रूफ की अब हमें कोई नीड नहीं है, वैसे आप लोगों ने 10th क्लास में इसका प्रूफ किया होगा पाइथागोरस के थ्रू। ठीक है, दूसरी, ये एक आइडेंटिटीज थी ना, आप कहोगे सर आप कह रहे हो 3 आइडेंटिटीज की, एक ही तो पढ़ी हम लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। यहीं से 3 और बनाएंगे। देखो, जब एंट्रेंस में जाते हैं ना तो हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को कन्वर्ट करेंगे। लाइक कहीं आ गया सब कुछ कॉस की टर्म में और 10 की टर्म में, तो ऐसा थोड़ा आप साइन लोगे फिर उसे कॉस 10 में कन्वर्ट करोगे, नहीं। उन रिजल्ट को जो आपके पास कंसेक्यूटिवली और फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, उन्हें हम लोग एज अ रिजल्ट रख के डायरेक्ट लर्न करेंगे कि कहीं आए तो एकदम अप्लाई कर दो। तो यहीं से ही 2 आइडेंटिटी बनाऊंगा। ठीक है, एक पहली, इसे ही अगर मैं डिवाइड कर दूं बाई कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों साइड, लेफ्ट में भी और राइट में भी, मतलब ये हमारी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और मैंने किससे डिवाइड किया इसे? कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा ना, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा आपके पास? 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये एक नया नाम जुड़ा। ठीक है, आपकी मैथ्स में आज एक नई आइडेंटिटी बनाई। कैसे? कुछ नहीं, ऊपर वाली कंडीशंस का ही मैंने यूज किया, जस्ट छोटा सा यूज किया ऊपर वाली कंडीशंस का, कि भैया इसे ही अगर कॉस स्क्वायर से कर दे तो एक प्योरली 10 और सेक की फॉर्म में मिल गया। कहीं मेरे को मिला 1 + 10 स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा, मेरा क्या जाता? कुछ भी नहीं जाता। अगर मेरे को कहीं मिला सेक स्क्वायर थीटा -1, यहीं से ही सेक स्क्वायर थीटा -1, डायरेक्ट 10 स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। भाई काहे इतना टाइम वेस्ट करूंगा साइन कॉस में कन्वर्ट करने का? ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को हमें डायरेक्ट लर्न रखना है। तो ये हमारी एक तरह से आइडेंटिटी नंबर 2। अब एक और बनाई यहां से। अभी आप लोगों ने किससे डिवाइड किया? कॉस से ना। आप कहोगे सर 10 सेक तो मिल गया, किसी तरह कोट सेक का भी कुछ बता दो तो सब कुछ हो जाएगा हमारे पास, तो बना लेते हैं। अभी आप लोगों ने जो डिवाइड किया था इसे, वो किससे किया था? कॉस स्क्वायर से ना। मारो साइन स्क्वायर से डिवाइड इसको। तो देखो जरा, अब एक बार इसे करो, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसी आइडेंटिटी को, दिस वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। डिवाइड किया मैंने किससे, इसे साइन स्क्वायर थीटा से। देखो इसे भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया और इसे भी साइन स्क्वायर थीटा से क्या किया, डिवाइड किया। बच्चों ये तो गया ना, तो 1 प्लस, और ये कॉस बाई साइन क्या होता है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा, एंड दिस वन इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसे हम लोगों ने एक और नया नाम दिया, एक नई आइडेंटिटी नंबर 3। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एक और आइडेंटिटी बन गई हमारी, आइडेंटिटी नंबर 3, जिसे आप लोग को हमेशा याद रखना है। यूज कहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिला ना, बताऊंगा नहीं आपको, डायरेक्ट लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, सोचना भी ना पड़े। कहीं कॉस स्क्वायर थीटा -1 मिला, डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी जो आप लोग को याद है, ये पुरानी आइडेंटिटी, ये 2 हम लोगों ने नई क्रिएट की है अपने पुराने रिजल्ट से। ठीक है, यूज बहुत जबरदस्त इनका, बहुत बढ़िया इसका यूज होगा। उसी यूज की तरफ हम लोग चलते हैं कि यूज कैसे होगा। देखो एक तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, और अगर मैं एंट्रेंस की बात करूं, ठीक है, कि एंट्रेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक ना छोटा सा रिजल्ट बताऊंगा। अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट चल रहे हैं ना, तो अभी थोड़ी सी और कहानी है इससे। एक और रिजल्ट देखो जरा, याद रखना जो मैं रिजल्ट बता रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं 4 से 5 क्वेश्चन पीवाईक्यू उठाओ आप पुराने सालों के, उसमें कम से कम भी 5 से 6 क्वेश्चंस इन्हीं जो आगे रिजल्ट बताऊंगा इन्हीं पर है। और ये रिजल्ट पता है खास बात क्या है, ये आपने 10th में ही पढ़े, बस हम जानते नहीं, अप्लाई करना नहीं आते, तो वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। रिजल्ट तो भैया रिजल्ट नंबर हम आ गए 4 पर। देखो आपको ना इवन पावर मिल जाती है साइन कोस का मिक्सअप, तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे को मिला साइन 4 प्लस कॉस 4 थीटा। ओके, मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कन्वर्ट करूंगा वो बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूं तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अभी रिजल्ट है, नीचे प्रूफ दिखाता हूं। यार मैं सोच रहा हूं ना इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं, तो आप क्या कहोगे, सर ऐसा कर सकते हैं हम लोग? कैसा कि अगर मैं बात करूं, एक इसे मैं ऐसे लिख दूं, अगर साइन की पावर मेरे पास कितनी है 4 थीटा है ना, प्लस कॉस की पावर भी मेरे पास कितनी है 4 थीटा है। अगर मैं इसे स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं और इसे भी स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह मैं इसे भी लिख सकता हूं ना, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। कोई गुनाह किया मैंने नहीं ना? अब देखो मजा आएगा। इसमें क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना सकता हूं, अगर मुझे 2ab मिल जाए। ऐसा तो है नहीं भैया अपनी सरकार है, जब मर्जी 2ab ले लोगे। तो मैंने 2ab ऐड किया, मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड किया, और वही चीज क्या कर दी, सबट्रैक्ट कर दी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझना, ये वाली चीज कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब ये बनेगा क्या आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ना बच्चों। और बचेगा क्या वहां से आपके पास बचेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? आपको ये पता है, यू नो व्हाट इज दिस इज 1, और 1 आ गया तो ये तो रिजल्ट बन गया। इसका मतलब इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कहीं मिले ना तो आप उसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा पहला रिजल्ट होगा कि कभी भी आपको याद रखना है कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 मिले तो आप लोग डायरेक्ट 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस रिजल्ट को हमेशा हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा अभी जेईई में इसमें बहुत जबरदस्त। ठीक है, 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सोचो रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड है। एक रिजल्ट और, इसी तरह हमारे पास एक रिजल्ट और आता है बच्चों, रिजल्ट नंबर 5। उसमें हमारे पास आता है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, और इसे मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं। अगर आप मुझे कहोगे कि सर इसका प्रूफ दिखा दो, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। दिस वन इज, ये मेरा नेक्स्ट रिजल्ट। आप कहोगे ना सर इसका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं, वही a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया मैंने। ये 3 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना आप इसे। अगर आप कहोगे मुझे कि बना कैसे, इसकी पावर 3 और a क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आता होगा।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ए ये है ना मेरे पास, प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर का करोगे 4 थीटा, कॉस स्क्वायर का करोगे कितना 4 थीटा, और यहां पर आप लोग के पास क्या आ जाता है माइनस साइन ए इंटू बी, याद है फॉर्मूला ये, दोबारा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो हो गया 1 आपका खत्म। और इसकी वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने क्या निकाली 1 माइनस 2, और एक माइनस का ये रहा तो माइनस के हो गए 3, यस और नो। तो हमेशा हमेशा याद रखना है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जबरदस्त यूज, बेसिक्स रिजल्ट है, बहुत ही बेसिक्स रिजल्ट की मैंने आप लोगों से बात की है। अगर आप मुझे ये कहोगे क्वेश्चंस कैसा आता है, मैं सीधा जेईई मेंस का एक क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम लोग उसकी बात करते हैं, और वो ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, एक बार नहीं 2-2 बार इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे क्वेश्चंस की, तो दिस क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चंस 2-2 बार मिला है। ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन ना हो, दिखाओ मेरे को। हर टाइप के उसमें आया है कभी ना कभी, ठीक है, कभी इनडायरेक्टली कभी डायरेक्टली, बस यूजेस दिखा रहा हूं कि एप्लीकेशंस का यूज कैसे होगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चंस की जो कहानी है वो बहुत ही क्लियर सी है कि आपके पास ये कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन कहता है आपको कि भैया एफ ऑफ के एक्स, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख भी रहा हूं, एफ ऑफ के एक्स इज 1/k साइन के प्लस कॉस के एक्स, और ये भी एक्स, ये गिवन है, ठीक है, कोई बात नहीं। और कहता है कि देन फाइंड द वैल्यू, ये फाइंड करना है आपने फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है, कहता है f4x माइनस एफ ऑफ 6x, ये हमें फाइंड करना है, और ये हमारे सीधे सीधे से ऑप्शंस, ठीक है। चलो फिर आ जाओ मित्रों, कैसे, पहले तो f4 निकालोगे, उसके बाद x6 निकालोगे, और फिर दोनों को यहां पर हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। चलो फिर पहले f4 की कहानी बताता हूं मैं तुम लोगों को। f4 क्या होगा यहां पर ना, देखो f4 का मतलब क्या होगा कि यहां पर k की जगह 4, यहां पर 4, यहां पर 4 और यहां पर 4 रख दो, क्या जा रहा है, तो दिस वन इज 1/4, और साइन की पावर कितनी आ जाएगी 4x, प्लस कॉस की पावर कितनी आ जाएगी 4x, क्या जा रही है। अच्छा, इसकी वैल्यू तो पता है ना, आप कहोगे सर इसे थोड़ा सा और शॉर्ट कर दें, मैं कहूंगा कर दो, तो आप कहोगे सर दिस वन इज 1/4, 1 माइनस अभी बताया मैंने, दिस वन इज 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ये लो भैया f4 तो हमारे पास आ गया। अब आप कहोगे सर f6 निकालो, ठीक है, f6 निकालें अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पर f6, तो f6 क्या होगा बच्चों, यहां पर 1/k था ना, k की जगह 6, यहां पर क्या होगा साइन, यहां पर क्या था k था ना, उसकी जगह 6, प्लस को कॉस की पावर भी k था, ये भी 6। फिर आप कहोगे सर इसे भी शॉर्ट कर देते हैं, बिल्कुल कर डालो, मैंने कर दिया इसे शॉर्ट, दिस वन इज 3 साइन 3x, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। अब भगवान का दिया सब कुछ है आपके पास, बस घमंड नहीं करना है, आराम से शांति से अप्लाई करो। देखो जब क्वेश्चन आता है ना और जल्दबाजी कर दे जाते हो आप लोग, और सम टाइम ऐसा लगता है क्वेश्चन आता है जल्दी जल्दी करके और उस टाइम नेगेटिव करते हो, वो आपको पीछे हटाएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता, जो क्वेश्चन टफ है वो सबके लिए टफ है, उससे दिक्कत नहीं है, बट जो आते हैं और जो इजी क्वेश्चन है अगर वो गलत है तो वो आपको पीछे कर देंगे, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या था, वी नीड एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 6, ठीक है ना। मैं लास्ट पेज में दिखाना चाहता हूं कि व्हाट इज f4, ये था ना, देखो f4 माइनस f6, f4 की ये वैल्यू थी ना, याद रखोगे 1/4 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो फिर आ जाओ, 1/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये पहले का था, और बीच में क्या लगा बेटा यहां पर माइनस, तो माइनस लगाओ, और उसके बाद f6 ये ऊपर लिखा है 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही है ना, भेजो जरा अंदर इन्हें, ये जाएगा अंदर, जान दो। 1/4 माइनस 1/4 इंटू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी इनसाइड जाने दो। देखो ये माइनस इसके साथ जाएगा माइनस, और जब माइनस माइनस की बात करूंगा, इसकी माइनस की और इसकी माइनस की, ये माइनस माइनस होगा प्लस, मींस दिस वन इज प्लस 1/6 एंड दिस वन इज 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। हल्की सी कैलकुलेशंस मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल होके 2 ना, और इससे ये कैंसिल होके 2। फिर भी आप लोगों के लिए ना एक लाइन एक्स्ट्रा ले लेता हूं मैं, 1 माइनस, यहां पर क्या बचेगा, माइनस हाफ बचेगा ना, और दिस वन इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6, और यहां पर प्लस 1/2 बचेगा ना, और दिस वन इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इससे ये कैंसिल कर दो। बचा क्या आपके पास, कुछ नहीं, आपके पास बचा 1/4 माइनस 1/6, यही बचा ना, 1/4 माइनस 1/6, और इसे कैलकुलेट करना आपको अच्छे से आता है। 12 का एलसीएम बनाओ, 3 2, आंसर इज 1/12, यस और नो। देख लो चाहे आप, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 1/12, आंसर इज सी। एनी डाउट? तो ध्यान से देखो, छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम लोग को याद रखना है। मैंने बेसिक्स बताया, समटाइम इस रिजल्ट को हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं, बट कंडीशन अप्लाई। अगर 4-3 का कोई भी कॉम्बिनेशन आता है तो डायरेक्ट जो हमारा था ना ये 1/k 1/k, इनका जो डिफरेंस होगा वही आंसर आएगा, ठीक है। बट अभी आप प्रॉपर वे में क्वेश्चंस को करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने छोटे छोटे रिजल्ट, जो 10th बेस रिजल्ट थे, मैंने वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग 11th बेस रिजल्ट और आगे की अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप घर जाओगे, एक एक चीज रिवीजन करोगे, और प्लीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ते रहो, एंजॉय करो, और बिल्कुल कूल होकर फाइट करो, ठीक है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंसली आप फाइट करना सीख जाओगे तो जेईई एडवांस को फोड़ डालोगे, ठीक है। ओके, बाय बाय आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अगर समझ में आता है आपको, शेयर किया करो, जिन बच्चों को नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री उनसे शेयर किया करो, ठीक है बच्चों। बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।